तो दोस्तों जो गूगल असिस्टेंट है, मतलब जो गूगल है, उससे अपन कुछ भी पूछते हैं ना, तो एक वुमेन का आवाज़ है, मतलब एक औरत कुछ बोलती है, ये आप जानते ही होंगे। तो हमेशा एक औरत का आवाज़ ही क्यों आता है, मतलब औरत ही क्यों बोलती है गूगल में? अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहिए। चलिए फिर दौड़ाते हैं हमारी फैक्ट एक्सप्रेस को। दोस्तों आप कनाडा के बारे में तो जानते ही होंगे, नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है कनाडा, सब जानते ही हैं। तो इस देश के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि यहाँ बहुत ठंडी होता है, तो लोग क्या बाहर निकलने में मतलब बहुत डर लगता है लोगों को, ठंडी कुछ ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ कैसा रहता है मालूम? कनाडा में इंडोर टाउन्स रहते हैं। जो टाउन होता है ना, जैसे हमारा घर होता है, पहले एक हॉल आ गया, फिर उसके बाद एक बेडरूम, मतलब ऐसा अलग अलग होता है ना, सब जुड़े हुए रहते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे भी कनाडा में होता है। जैसे आप एंटर होगे एक होटल आ जाएगा, फिर इस तरफ जाओगे एक मॉल आ जाए, मतलब एक दूसरा कुछ दुकान आ जाएगा, फिर सीधे जाओगे तो दूसरा कुछ दुकान आ जाएगा। तो कनाडा में इतने ठंडी होने के कारण इसे, मतलब कनाडा के जो टाउन्स होते हैं ना, पूरा इंडोर होता है, मतलब अंदर ही अंदर, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है लोगों को। मतलब एक एक दरवाज़ा रहेगा, उसी के अंदर सब चीज़ रहेंगे। दोस्तों सभी लोगों को गुनगुनाना पसंद है, मतलब ऐसे गाते हैं ना धीरे धीरे, तो गुनगुनाना ना बहुत सभी लोगों को पसंद है। लेकिन आप एक काम करने से आप गुनगुना नहीं पाओगे, वो है आप अपने नाक को बंद करो और कोई भी म्यूज़िक हो उसे गुनगुनाओ, नहीं गुनगुना पाओगे। तो ये फैक्ट कुछ अलग हटके टाइप का है। देखो कभी भी हो, अगर आप गुनगुना रहे हो, आपका नाक किसी ने प्रेस कर दिया तो आपका गुनगुनाना रुक जाएगा, आप गुनगुना नहीं पाओगे। दोस्तों सभी उबासी लेते ही हैं, मैं आपको पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ उबासी के बारे में एक फैक्ट, लेकिन ये एक और अमेजिंग फैक्ट है। तो कई लोग उबासी लेते हैं और बहुत देर तक का लेते हैं, मतलब कैसे अपन कैसे लेते हैं, ऐसे एक बार हो गया, लेकिन कई लोग बहुत देर तक का, मतलब मुँह से फाड़े के फाड़े ही रखे रहते हैं। तो जितना ज़्यादा देर वो उतना अपना मुंह फाड़ते हैं, मतलब जितना ज़्यादा देर तक का वो अपना मतलब उबासी लेते हैं, उतना ज़्यादा उनका, मतलब उतना बड़ा उनका दिमाग होता है बोलते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एंड्रू गैलप करके एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये बताया है। दोस्तों सभी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते ही हैं, है ना? लेकिन बर्थडे से संबंधित एक अमेजिंग फैक्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। वो है कि जो एनल्स ऑफ एपिडेमोलॉजी के हिसाब से जो 60 साल के ऊपर, मतलब 60 ईयर्स के अबव जो होते हैं ना, ज़्यादातर मतलब 14% लोग जो 16 ईयर्स अबव होते हैं वो अपने बर्थडे के दिन ही मतलब मर जाते हैं। ज़्यादातर 14% लोग, मतलब एनल्स ऑफ एपिडेमोलॉजी के हिसाब से 60 साल से अगर ज़्यादा हो तो अपने बर्थडे के दिन मर जाते हैं। दोस्तों आप ओलंपिक्स के बारे में तो जानते ही होंगे। तो ओलंपिक से संबंधित एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि 1912 तक का ओलंपिक्स जब होते थे, ओलंपिक्स में 3 मेडल दिए जाते हैं ना, जैसे ब्राउन्स 3rd प्लेस को, सिल्वर 2nd प्लेस को, गोल्ड 1st प्लेस को। तो इस हिसाब से मतलब जो ब्राउन्स मेडल होता है वो ब्राउन्स से ही बनता है, और ये जो सिल्वर मेडल होता है वो मतलब सिल्वर से, चांदी से ही बनता है। जो गोल्ड मेडल होता है वो गोल्ड से ही बनता है। लेकिन 1912 के बाद जब ओलंपिक्स अगली बार कंडक्ट किया गया था, तो क्या हुआ, जब ओलंपिक्स कंडक्ट किया गया तो जो मेडल होते हैं ना, गोल्ड मेडल, वो गोल्ड का नहीं बन रहा है अभी भी। अब तक का, मतलब लास्ट टाइम जब ओलंपिक्स हुआ तो तब तक का जो ओलंपिक्स में जो मेडल्स दिए जाते हैं, जो गोल्ड मेडल होता है वो गोल्ड का नहीं होता है, सिर्फ गोल्ड की कोटिंग होती है। और सिल्वर मेडल भी सिल्वर का नहीं होता है, वो उसमें लगभग 92.87% ऑफ वो रहता है लगभग, मतलब प्योर सिल्वर नहीं रहता है। 92.87% ही सिर्फ सिल्वर रहता है, बाकी और कुछ मिलाते होंगे। तो बस ओलंपिक से संबंधित एक ज़बरदस्त। दोस्तों लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है, आप जानते हो इंडिया में तो चाय पिए बिना दिन गुजरता नहीं। वैसे ही इंग्लैंड में भी लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया, जो उनका मिलिट्री टैंक्स होता है ना, इमेज में देख सकते हो, तो जो मिलिट्री टैंक्स होता है उसके अंदर उन्होंने मतलब चाय के लिए कॉर्नर बना दिया। मतलब मिलिट्री टैंक के अंदर हर एक मतलब जितने मिलिट्री टैंक्स है, हर एक मिलिट्री टैंक में एक कॉर्नर पे वो चाय का मतलब चाय होता है,
ऐसे कप रखोगे तो चाय गिरेगा, चाय आएगा उसमें से, ऐसा मतलब, क्योंकि मिलिट्री वाले को भी शायद पता नहीं चाय पीना बहुत पसंद होगा, तो उन्होंने ऐसा इन्वेंशन किया है कि जो मिलिट्री टैंक के अंदर ही एक कप रख के आप चाय पी सकते हो। दोस्तों सभी लोग व्हेल के बारे में जानते ही हैं। व्हेल इस दुनिया का सबसे बड़ा मैमल, सब जानते हैं व्हेल के बारे में। तो व्हेल बहुत बड़े क्रीचर्स होते हैं, तो ये ऐसे छोटे मोटे रिवर्स में नहीं पाए जाते ना, ओशंस में जाना पड़ता है। तो वो वैसे ही पैसिफिक ओशन में एक व्हेल है, उसे आज तक का ना कभी देखा गया है लेकिन सुना गया है। दरअसल ना व्हेल्स की एक आदत होती है, वो गाते हैं। सभी व्हेल्स, जितने भी व्हेल्स होते हैं सब गुनगुनाते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो जो पैसिफिक ओशन में एक मिस्टीरियस व्हेल है जिसे आज तक का देखा नहीं गया है, मतलब कभी भी कहीं से भी आवाज़ आती है, स्की डाइवर्स अंदर जाते हैं देखते हैं, लेकिन आज तक वो कभी दिखा ही नहीं है। तो इस अमेजिंग फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों कई सारे लोग को बिल्लियाँ बहुत ही पसंद है, मतलब लोगों को बिल्ली इतना पसंद है कि कुछ देशों में, अलास्का के तलकीता एक जगह है, टाउन है, वहाँ का मेयर एक बिल्ली है। वो 20 साल तक का, जब तक 2017 तक का वो ज़िंदा था, 2017 में वो मर गया। जब तक मतलब 2007 नहीं, सो 1997 में मतलब वो बिल्ली को वो दिया गया था मेयर का वो। तो 20 साल तक का वो बिल्ली तलकीता टाउन का मेयर था, और उसने मतलब 20 साल तक का मेयर का रूप में अपना काम निभाया था। मतलब लोगों को इतना प्यार है बिल्लियों से। दोस्तों आप लीगोस को जानते होंगे, मतलब सिंपली अगर हमारे भाषा में बताए तो बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप इमेज में देख सकते हो, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के होते थे, हम उसको एक के ऊपर रख के अलग अलग डिज़ाइंस बनाते थे, मतलब कुछ घर हो गया सब बनाते थे ना। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी लीगोस, इससे जेम्स मे करके एक ब्रिटिश आदमी ने 2 स्टोरी का 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, मतलब 2 फ्लोर का, पहला एक फ्लोर फिर उसके ऊपर एक फ्लोर, मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब ह्यूमंस तो रह नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक का रहा, लेकिन 2 स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने बनाया। इस दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो। उन्होंने 3.2 मिलियन ब्लॉक से, मतलब लीगो से एक 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाया था। दोस्तों आप बचपन में रेती से खेलते ही होंगे, रेती से कई सारे कैसल्स, मतलब घर वर बनाते थे, मैं तो बनाता था। तो दरअसल क्या हुआ था, बाल्टिक सी है, आप जानते होंगे बाल्टिक सी, वहाँ पे राउजस करके एक आइलैंड है, वहाँ पे बेनिस करके एक प्लेस है, मतलब वहाँ पे राउजस के आइलैंड में बेंस करके एक प्लेस है, वहाँ पे सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल चल रहा था। मतलब रेती से संबंधित कुछ घर वर बना हुआ, ऐसा सब रेती से संबंधित, सैंड से स्कल्पचर कुछ भी हो, फेस्टिवल चल रहा था। तो क्या हुआ, एक आदमी ने दुनिया का सबसे बड़ा रेती से बना हुआ कैसल बनाया, मतलब महल बोल सकते हैं यार, सिंपली बताए तो रेती से बना हुआ दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कासल एक आदमी ने बनाया, और वो 54.97 फीट का था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर निकाले तो 55 फीट लगभग। तो एक एवरेज साइज घर उतना, मतलब एक रेती से इतना बड़ा चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ बनाते हो टूट जाता है, लेकिन इन्होंने 54.97 फीट उतना बड़ा बिल्डिंग बनाया। तो इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लिखा गया। दोस्तों ऑरेंज कलर पहले आया था कि ऑरेंज फ्रूट पहले आया था, मतलब हम खाने वाला फ्रूट जानते हैं ऑरेंज, वो पहले आया था कि ऑरेंज जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो पहले आया। तो सबसे पहले ऑरेंज फ्रूट आया था। जो ऑरेंज फ्रूट है ना, उसे सबसे पहले लोगों को पता इंट्रोड्यूस, मतलब लोग जानते थे ऑरेंज फ्रूट के बारे में। फिर जब ये ऑरेंज कलर को जब लोगों को पता चला ये कलर है यार, इसको क्या नाम दे, तो ये जो ऑरेंज फ्रूट है ना, उसका कलर और इसका ये जो कलर है दोनों सेम दिखते थे, इसीलिए जो ऑरेंज फ्रूट है उसके पीछे ये कलर को नाम दिया गया, ना कि कलर को देख के फ्रूट को नाम दिया गया। मतलब पहले ऑरेंज फ्रूट आया था, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर आया था। दोस्तों आप टंग ट्विस्टर के बारे में जानते ही होंगे, बहुत सारे अलग अलग टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जैसे शी सेल्स सी शेल इन द सी शोर, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था लगभग 2012-13 के आसपास में।
ये जो टंग ट्विस्टर है बहुत फेमस हुआ था। तो वो क्या हुआ था, मतलब इसको लोग को बोलने में थोड़ा, टंग ट्विस्टर मतलब आप सब जानते ही होंगे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं है। तो इसे 1800s में ही लोगों को एक वुमेन ने मतलब इंस्पिरेशन दिया था इससे। क्या हुआ, मैरी एनिंग करके एक औरत थी, वो क्या करती थी मालूम, डायनासोर का जो बोन्स होते हैं इधर उधर से कलेक्ट करके जो नदी समुंदर किनारा होता है ना, समुंदर किनारे में उन्हें बेचती थी। तो इनको इंस्पिरेशन में लेकर एक और औरत ने क्या किया, एक मतलब एक टंग ट्विस्टर बना दिया। शी सेल्स सी शेल इन द सी शोर। 1800s में ही 1800 में इसे मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लगभग 2010-12 में ये आया और फेमस हो गया, लेकिन इसका पीछे का रीज़न क्या किसी को पता नहीं। आप नदियों के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना। तो लेक मिलर करके ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है, उसका नाम है मिलर। तो वो नदी पिंक कलर का है। सब लेक्स कैसे होते हैं, ज़्यादातर मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है वाटर बॉडी जितना भी, लेकिन ये जो लेक मिलर है वो पिंक कलर का होता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। जैसे पत्तों में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, तो वैसे जो पिंक कलर है उसे कैरोटिनॉइड पिगमेंट कहा जाता है। तो ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो है एक जीव, माइकर आल्गी करके एक जीव है, उसके द्वारा ये जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब वो कैरोटिनॉइड पिगमेंट को छोड़ता है ये जो माइकर आल्गी है। इसके कारण जो लेक है मतलब जो नदी है वो पिंक कलर में रहता है। सभी का फेसबुक अकाउंट है, बच्चों का फेसबुक अकाउंट है, आप जानते होंगे। तो फेसबुक में मेजर कंट्रीब्यूशन वाइट और ब्लू का क्यों होता है, मतलब कोई और कलर क्यों नहीं है। फेसबुक के जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, इनको ना कलर ब्लाइंडनेस है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। 3 तरह के होते हैं, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। तो इन्हें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब क्या होता है इसमें, रेड मतलब कलर ब्लाइंडनेस में आप कोई भी कलर का डिफरेंस बता नहीं पाते, ये कौन सा कलर है, दोनों का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, दोनों में अंतर क्या है। तो इन्हें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस था। तो मतलब इनको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता था ये दोनों कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में। अब ये तो जो रेड नहीं लगा सकते, ग्रीन नहीं लगा सकते, नेक्स्ट कौन सा चॉइस है, मतलब जो अट्रैक्टिव दिखता है उसमें से ज़्यादातर देखना इंस्टाग्राम हो गया थोड़ा ऑरेंज टाइप से, रेड टाइप से रहता है ना। फेसबुक हो गया थोड़ा, और देखो व्हाट्सएप हो गया ग्रीन कलर का रहता है, फेसबुक ब्लू कलर का रहता है। जो ये तीनों थोड़े अट्रैक्टिव कलर्स हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो फेसबुक है उसे ब्लू कर दिया, क्योंकि उनको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस थी तो ये दोनों कलर यूज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए देखना कभी भी अगर आप होम मतलब वो जो होम होता है उस बटन को दबाओगे वो ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। फेसबुक का खुद आइकॉन भी देख लोगे, बीच में एफ जो लिखा रहता है वाइट कलर का रहता है, बाकी पूरा ब्लू कलर का रहता है। तो इसका पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि जो मार्क जुकरबर्ग जो सीईओ है उनको कलर ब्लाइंडनेस था, इसलिए फेसबुक हमेशा ब्लू कलर का रहता है। नंबर 1 से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अपलोड होते साथ देख सके। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो गूगल असिस्टेंट है, जो गूगल है, मतलब अपन कुछ भी उसमें माइक दबा के बोलते हैं तो एक औरत मतलब एक औरत आंसर देती है, एक वुमेन का वॉइस आंसर देता है। अगर सिंपली बताए तो क्यों एक मतलब मेन का एक कोई भी मेन हो उसका वॉइस क्यों नहीं आता है, एक वुमेन का वॉइस ही क्यों आता है, मतलब मेल वॉइस क्यों नहीं आता, फीमेल वॉइस क्यों आता है। तो इसको पीछे का रीज़न गूगल वालों ने ऑफिशियली बता दिया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्या हुआ, जब गूगल असिस्टेंट बन रहा था, इसे 2014 की 2015 में शायद इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले गूगल असिस्टेंट नहीं था। 2014-15 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्या हुआ उस समय जब ये बना रहे थे मतलब गूगल असिस्टेंट को, इन्होंने जो वुमेन के डाटा से पूरा बनाया गया था, इसे गूगल असिस्टेंट को पूरा वुमेन के डाटा से बनाया गया था। मतलब हम बाद में चेंज कर सकते हैं। उनका प्लान क्या था कि अगर जैसे हम अपना गूगल आईडी बनाते रहते हैं, जीमेल आईडी बनाते रहते हैं, तो उस समय अगर अपना जेंडर मेल किया तो मेल वॉइस अगर आंसर देता, अगर फीमेल किया तो फीमेल वॉइस आंसर देता, लेकिन ये पूरा ख़राब हो गया था दरअसल। तो इन्होंने फीमेल वॉइस मतलब जो पूरा था डेटा पूरा फीमेल वॉइस का था, तब इन्होंने जब चेंज मतलब दोनों को लाने का कोशिश किया तो दोनों हो नहीं पाया, है ना।
तो इस एक छोटे से मिस्टेक के कारण क्या हुआ, जो गूगल असिस्टेंट है वो वुमेन का हो गया। अब गूगल असिस्टेंट नहीं, मतलब और एक और रीज़न क्या है कि ये जो है मतलब वुमेन का वॉइस थोड़ा क्यूट टाइप से होता है, मतलब और जो मर्दों का वॉइस मतलब मेन का वॉइस होता है थोड़ा रफ टाइप से होता है, इसीलिए जो गूगल असिस्टेंट है वो वुमेन का वॉइस है। अब चाहे तो एलेक्सा देख लो, है ना, ये भी वैसे वुमेन का है, बिक्स बाय वो भी वैसा है, सीरी ये भी वैसा है। तो मतलब जितने भी मतलब ये सब होते हैं ना गूगल असिस्टेंट टाइप से जितने भी होते हैं वो सभी वुमेन का वॉइस होते हैं। मतलब क्यों वुमेन का वॉइस पहली बात प्रिटी रहता है, लेकिन यही कंपेयर मतलब गूगल असिस्टेंट का अलग रीज़न है, क्योंकि वो उनका एक मिस्टेक के कारण ये एक पूरा फीमेल वॉइस हो गया।